आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदू कॉलेज के अंदर प्रोफेसर रतन लाल साहब के ऊपर जो पिछले कई महीनों से सालों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है। जब हमें पता चला मीडिया के माध्यम से कि एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है। जाके आपने देखा होगा यहाँ का जो चुनाव होता है वो पूरे देश में सबसे बड़ा MP MLA से बड़ा चुनाव होता है। और मेरा ये कहने का मतलब है कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा जाति के नाम पर, तो जो देहात है, जो रूरल एरियाज है हमारे, जो पूरे देश के अंदर आता है, वहाँ पर किस तरीके से जाति के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता होगा। हमें जब पता चला, हमारा डेलीगेशन वहाँ पर पहुंचा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का, तो उन्होंने अपनी जो बातें बताई उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो पिछले कई सालों से इस तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उनके अंदर से आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो हमने उनको देखकर हमने सर से बोला कि सर, आप के साथ में पूरा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन खड़ा है, पार्टी खड़ी हुई है और हर एक वो संगठन खड़ा हुआ है जो इस देश के संविधान से प्यार करता है। हमने सर को आश्वासन दिया कि सर आपकी आवाज को बुलंद करेंगे हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की, महेश भाई यहाँ पर खड़े हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जी से बात की। उन्होंने आदेश दिया कि हर तरीके से हमारा जो संगठन है उसका उद्देश्य ही सबसे पहला ये है कि किसी भी कोई बहन, महिला, जाति, किसी भी जाति भेदभाव के खिलाफ ये संगठन पिछले कई सालों से काम कर रहा है। तो वही प्रेरणा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। हम भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से आते हैं। हमने सर से बोला कि सर, हम आपके साथ खड़े हैं, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा हम आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बाबा साहब ने कितना प्रयत्न किया। बाबा साहब ने लोगों को समानता का अधिकार दिया, यहाँ तक कि हम आज किसी भी जगह जाकर पानी पी सकते हैं, पानी साथ में ले जा सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो पानी पिलाने का जो अधिकार दिया था उसके लिए बाबा साहब ने अपना हाथ छुड़वाया था। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के टाइम में जो बहुजन समाज के छात्र हुआ करते थे उनको टीचर पीटने के लिए अलग छड़ी का इस्तेमाल करता था। तो वही ताकतें आज देश के अंदर पैदा की जा रही है। वही माहौल जो पहले था वही माहौल अब पैदा किया जा रहा है। इसके खिलाफ भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी यहाँ से लेकर देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और प्रोफेसर साहब को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। यहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा है मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप एक महिला है, माँ के समान है, मैं आपका आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कोई प्रोफेसर एक ऐसा होता है जो देश के अंदर एक युवा को तैयार करता है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस खड़ी है, ये पढ़ लिख कर यहाँ पर खड़े हैं, इन्हें भी एक प्रोफेसर ने तैयार किया होगा। यहाँ पर जितने मीडिया वाले खड़े हुए हैं उनको भी एक अध्यापक ने तैयार किया होगा। बेसिक से लेकर ऊपर तक एक प्रोफेसर ने उनको तैयार कर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा होगा, जो देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और उसके अंदर इस तरीके से जाति भेदभाव किया जाएगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यापक एक गरिमा होता है, गुरु होता है, माँ बाप के समान होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान का अधिकार दिया, कहीं न कहीं इसको खत्म करने की ताकत, कहीं न कहीं इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे अंग्रेजों का गुलाम था देश, उस समय लोगों ने, हम जैसे क्रांतिकारी लोगों ने बढ़ चढ़कर देश को आजादी दिलाई। आज भी ऐसे ही लोग, क्रांतिकारी लोग जो देश से, संविधान से प्यार करते हैं, उनके अंदर वो खून हरकत करता है, वो इस समय देश के अंदर है। और कहीं न कहीं संविधान को और अध्यापकों का सम्मान बचाने के लिए हर दम पर भीम आर्मी छात्र संघ खड़ा रहेगा। मैं अपने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे देखते हैं प्रभारी है आशुतोष भाई, मैं उनको इन्वाइट करूंगा, वो आए अपनी बात रखें।